गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा रहता है। अर्थात जिस वाक्य में ता ती ते आए हम लोग समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इसके मेन वर्ब में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जो नियम है ट्रांसलेट करने का, उसमें सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया को रखते हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया को रखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। इसके बाद भी यदि कोई शब्द की अंग्रेजी बची है तो इसके बाद हम लोग प्लस करके लगाते जाते हैं। हमारे सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित 3 वाक्य हैं। पहला साधारण वाक्य है, दूसरा नकारात्मक वाक्य है, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया नहीं लगती है। ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ क्रिया में केवल एस या ई एस जोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। राम घर जाता है, यह सीधा साधा वाक्य है, इसलिए इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी सब्जेक्ट की होगी, सब्जेक्ट में राम है, राम, फिर सहायक क्रिया नहीं लगेगी। मुख्य क्रिया जाता है कि अंग्रेजी गो होगा। चूंकि राम सिंगुलर नंबर है इसलिए क्रिया में एस या ई एस का प्रयोग होगा, तो गो के साथ हम लोग ई एस का प्रयोग करते हैं। राम गोज, अब बचा घर तो टू होम, राम गोज टू होम, ये हो गया। राम घर जाता है कि अंग्रेजी राम गोज टू होम। दूसरा है हम सब पत्र नहीं पढ़ते हैं, यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का नकारात्मक वाक्य है। इसमें सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज। हम सब की अंग्रेजी वी है। वी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का सहायक क्रिया डू या डज में हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, वी डू। इसके बाद तुरंत नॉट की अंग्रेजी होगी वी डू नॉट। पढ़ना का अंग्रेजी रीड। चूंकि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया में मुख्य क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, तो यहाँ पर रीड ही होगा। वी डू नॉट रीड द लेटर, द लेटर, ये लेटर पत्र की अंग्रेजी हो गई। इस तरह से हमने देखा कि हम सब पत्र नहीं पढ़ते हैं, इसकी अंग्रेजी हो गई वी डू नॉट रीड द लेटर। अगला है तुम स्कूल क्यों जाते हो। क्यों आ गया यहाँ पर, ये प्रश्नवाचक शब्द है। हम जान जाएंगे प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करते समय प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के बाद अन्य चीज़ों को लिखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसे प्रश्नवाचक शब्द क्यों है, इसलिए क्यों की अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे वाई, वाई। इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तुम, यू, यू के साथ डज या डू में केवल डू लगेगा, तो वाई डू। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द हो गया, सहायक क्रिया हो गया, इसके बाद कर्ता, कर्ता की अंग्रेजी यू, वाई डू यू। नॉट है नहीं इसलिए नॉट नहीं लगाएंगे, तो हो गया वाई डू यू गो, गो टू स्कूल। चूंकि ये प्रश्नवाचक शब्द है इसलिए प्रश्नवाचक शब्द का हम सिंबल जरूर लगाएंगे। तुम स्कूल क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू स्कूल, ये हो गया तुम स्कूल क्यों जाते हो की अंग्रेजी। इस तरह से हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 3 वाक्य होते हैं, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में हम लोग डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, नकारात्मक और इंट्रोगेटिव में हम लोग डू और डज का प्रयोग करेंगे, वो भी जैसा सब्जेक्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू उसके।
हम लोग इसको क्रमबद्ध आगे भी पढ़ना जारी रखेंगे, लेकिन इसको ध्यान से देखें, पढ़ें और समझें। जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पूछें। एक चीज़ ध्यान रखिए, अंग्रेजी बनाते समय पहले सब्जेक्ट, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अन्य की अंग्रेजी हम लोग रखते हैं। इसके बाद नकारात्मक में हम लोग तुरंत जो है कि सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लगाते हैं, उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया लगाते हैं, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके तुरंत बाद यदि नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अन्य को रखते हुए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ट्रांसलेशन को क्रमबद्ध करते रहते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का 3 वाक्य आपके सामने बताया गया। आप लोग इसको करें, ध्यान से रखें। धन्यवाद।